बिलासपुर जिला ट्रक ऑपरेटर परिवहन सहकारी सभा लिमिटेड यानी BDTS में अंदरूनी विवाद लगातार गहराता जा रहा है। रविवार को बिलासपुर सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में विपक्ष के नेता एवं पूर्व प्रधान नीलम चंदेल ने वर्तमान कार्यकारिणी और प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए। प्रेस वार्ता के दौरान BDTS के पूर्व चेयरमैन एवं प्रधान लेखराम वर्मा सहित कई वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद रहे। नीलम चंदेल ने नई कार्यकारिणी के गठन को अवैध बताते हुए कहा कि ट्रांसपोर्टरों के हितों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बढ़ती लागत को देखते हुए किराया बढ़ोतरी की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी और कंपनी के साथ सहमति भी बन गई थी, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर इसका विरोध कर ट्रक ऑपरेटरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चंदेल ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बरमाना से कीरतपुर तक हिल प्लेन कार्य पूरा करवाया गया। NH बंद रहने के दौरान ट्रांसपोर्टरों को लाखों रुपए की राहत दिलाई गई तथा लंबित हाइक को भी लागू करवाया गया। उन्होंने वर्तमान प्रबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से सभा के भीतर अस्थिरता का माहौल बनाया जा रहा है। वहीं हाई कोर्ट में वकीलों को भुगतान और अन्य आरोपों को उन्होंने पूरी तरह बेबुनियाद बताया। नीलम चंदेल ने दावा किया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में पारदर्शिता के साथ काम किया और ट्रांसपोर्टरों के हितों को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कहा कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा की नीति के कारण कुछ लोग उनके खिलाफ हो गए और साजिश के तहत चुनाव करवाए गए। वर्तमान हालात को देखते हुए उन्होंने सरकार और प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग करते हुए BDTS के सुचारू संचालन के लिए सरकारी तंत्र नियुक्त करने की अपील की। पहले भी मैंने 2025 लोगों के जो एक आवाज थी उसको बुलंद किया। इस आवाज को जो है मैं अवैध तरीके से जो घोषित करार देता हूं और साथ में ये इस चुनाव की जो प्रक्रिया रही है ये हमने AR को ये भी कहा ये चुनाव गलत तरीके से हो रहा है क्योंकि यहाँ चुनाव आचार संहिता है। आचार संहिता के चलते ये मेरे कार्यकारिणी के जो लोग हैं 10 लोग थे और इनके साथ एक जो हमारी तरफ से गया हुआ है उसको हमने चैलेंज किया कि ये गलत है, लेकिन ये हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में 3 तारीख को पेशी लगी थी, 3 तारीख का भी उन्होंने इंतजार नहीं किया। तो मैं इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। ये चुनाव बिल्कुल अवैध तरीके से है। मैंने सरकार से और प्रशासन से गुहार लगाई कि ये चुनाव जो है इसको रद्द किया जाए और नए तरीके से इसका चुनाव करवाया जाए। रही मेरी जो यहाँ पे एक हमारे 2025 ऑपरेटरों की जो एक ऐप होती है उस पे इन लोगों ने 14 लाख रुपए का जो एक षड्यंत्र रच के ये 14 लाख रुपए जो है ये के वकीलों को फीस दी है। मैं पूछना चाहूंगा इस कुलदीप कुमार से और है चाहे और कोई भी बात है और डिमांड की जहां तक मेन जो डिमांड की बात थी एक भी गाड़ी हमने 2017 मार्च से लेके आज दिन तक जो है एक भी गाड़ी हमने अवैध तरीके से नहीं चलाई और डिमांड को सुचारू रूप से और डिमांड को चाहे गाड़ी उतारने की बात थी चाहे ले जाने स्पीड ले जाने की बात थी हमने ईमानदारी से काम किया और आगे भी हम ये बोलेंगे कि ईमानदारी से काम करेंगे।